आज का अपना टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो अपन बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ऊपर। छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अपन बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मेरे बहुत स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम के भी हैं और इंग्लिश मीडियम के भी हैं। दोनों को मैं ये कहता हूं कि तुम्हारे दोनों के लिए बहुत ही शॉर्ट और स्वीट तरीके से, बहुत अच्छे से तरीके से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत जल्द आपको समझ आ जाएगा। तो अपन बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, ऐसी अपनी पृथ्वी है 6371 किलोमीटर की त्रिज्या रखने वाली पृथ्वी। 6371 किलोमीटर की त्रिज्या रखने वाली पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर अपन बात करें तो अपने पास चार मुख्य बातों का अपने को पता होना चाहिए। भूगर्भ पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज है, इसकी अपने को जानकारी करनी है। तो अपने पास किस किन बातों की अपने को जानकारी होनी चाहिए। एक नंबर बात करते हैं अपन तापमान की। तापमान, टेम्परेचर, तापमान हिंदी में, इंग्लिश में टेम्परेचर। दूसरी बात करते हैं अपन घनत्व। घनत्व डेंसिटी, इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूं डेंसिटी। तीसरी बात करते हैं अपन दाब। दाब बोले तो प्रेशर। और चौथी बात करते हैं अन्य तत्व। अन्य तत्व तो अपन इनकी बात करते हैं। अब देखो इनको विस्तार से देखते हैं। चार बातें की, तापमान, घनत्व, दाब, अन्य तत्व। अब बात करते हैं अपन सिंगल अकेले तापमान। जैसे जैसे भूगर्भ में जाते हैं, जैसे जैसे भूगर्भ में जाते हैं, धरातल से भूगर्भ में जाने पर 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ जाता है। ऊपर जाने पर तापमान घटता है और नीचे जाने पर तापमान बढ़ जाता है। तो तापमान बढ़ने के कारण जैसे जैसे इस भूगर्भ में जाते हैं, अपन पृथ्वी के अंदर जाते हैं, वैसे वैसे तापमान बढ़ जाता है। और तापमान बढ़ने के कारण यह पृथ्वी हमें पिघली हुई अवस्था के अंदर, इसके अंदर जितने भी पाए जाने वाले जो आंतरिक भाग में मिलने वाले जो तत्व है ना, वो सब के सब क्या है, पिघली हुई अवस्था में है। दूसरी बात करते हैं अपन घनत्व की। घनत्व बोले तो डेंसिटी। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.52 ग्राम, 5.52 ग्राम प्रति घन। और कहीं भी ये घनत्व 2.9 से ज्यादा नहीं है। किसी एक स्थान का 2.9 से ज्यादा नहीं है। तो पहली बात की अपन ने तापमान पे, दूसरी बात की अपन ने घनत्व के ऊपर, तीसरी बात करते हैं अपन दाब के ऊपर। दाब भूगर्भ में जाने पर अधिक घनत्व के कारण, भूगर्भ में जाने पर अधिक घनत्व के कारण दाब हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, यानी प्रेशर बढ़ता है। समझे मेरी बात को बेटा। तीसरी बात करते हैं अपन अन्य स्रोत। अन्य स्रोत में बहुत ही अच्छा उदाहरण ले सकते हैं अपन। एक तो है ज्वालामुखी, दूसरा है भूकंप यानी वोल्केनो और अर्थक्वेक। भूकंप और ज्वालामुखी अपने को इस पृथ्वी की बहुत ही सटीक जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटता है, तो अपने को इससे यह पता लगता है कि भूगर्भ में कौन कौन सी चीजें हैं। एक और अपन बात करते हैं। अपन ने चारों पे बात कर ली, तापमान पे कर लिया, घनत्व पे कर लिया, दाब पे कर लिया, और अपन ने अन्य तत्वों में ज्वालामुखी और भूकंप के ऊपर अपन ने बात की है। एक बात और करते हैं अपन। अगर स्वदेश के अनुसार देखा जाए
तो पृथ्वी की 3 परतें हैं। स्वेस के अनुसार देखा जाए तो पृथ्वी की 3 परतें हैं। सियाल पहली परत, सियाल दूसरी परत, सीमा तीसरी परत, निफे। सियाल, सीमा, निफे। पहली परत क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, ये इसका आंतरिक भाग। सियाल, सीमा और निफे। सियाल की अपन बात करें, जो सियाल परत है उसकी गहराई की अपन बात करें, 0 से लेकर 300 मीटर तक, यहां से लेकर 0 से लेकर 300 मीटर की गहराई तक पहली परत फैली हुई है सियाल। फिर 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई परत सीमा। 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई में फैली हुई अपनी जो तीसरी परत है वो है निफे परत। तो अपन ने बात की सियाल की गहराई, सीमा की गहराई और निफे की गहराई। सियाल को बोलते हैं क्रस्ट, सीमा को बोलते हैं मेंटल और निफे को बोलते हैं क्रोड। अपन इनके घनत्व की बात करें, जैसे जैसे एक बात तो अपन ने की थी कि भूगर्भ में जाने पर तापमान हमेशा क्या होता है, बढ़ता जाता है, और तापमान बढ़ता है तो उसी प्रकार से जाने के कारण